हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनको मिस करना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जिसके वास्ते इस रीडिंग तक आए उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स में क्या है, क्या बताते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के रिश्ते में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द हैंगमैन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट एंड बॉटम का एनर्जी से एस ऑफ कफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके वास्ते वो आपका एनर्जी नहीं तो हो सकता है आपका पार्टनर का, और मैं जब बोलूँगा कि आपका पार्टनर का एनर्जी है, अगर आपको लगे कि नहीं ये पार्टनर का नहीं है आपका है तो आप अपने में ले लेना। ओके, तो गाइस, इस टाइम पे एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर कि इस टाइम पे आपके साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करता है, रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, एकदम लॉयल्टी के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको ऑफर देने के लिए सोच रहा है। हो सकता है कि आज के दिन में आपको आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो आने वाला 1 महीने में आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे। आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है इस रिश्ते में, लॉयल्टी के साथ आपके साथ एकदम फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो अपने प्यार को, अपने इमोशन को छुपा ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। उनका उभर आ रहा है आपके वास्ते, उनके आंखों में आंसू है और उनको लगता है कि अगर मेरे दिल में किसी के लिए आंसू है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उनके दिल में अगर किसी के लिए प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, और आपको जल्द से जल्द ऑफर भी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने हो सकता है कि किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है। ओके, जो भी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है वो उसका कर्मा है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। किसी कार्मिक से डील कर रहा है तो वहां से आपका पार्टनर पूरी तरह से डिटेच होना चाहता है। और ये जो कार्मिक सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है ना, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, इस कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करके आपका पार्टनर आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके साथ जब थे इस रिश्ते में तो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर का किस्मत जो 7वां आसमान पे था वो बहुत खुश था। भले कुछ भी हो, ठीक है ना, भले कैसा भी हो आप लोग का रिश्ता, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश था आपके पास। तो फिर से वही सिचुएशन, वही खुशियाँ फिर से लाना चाहता है इस रिश्ते में आपके साथ और पूरी तरह से इस रिश्ते में सक्सेसफुली ग्रोथ करना चाहते हैं। ओके, और ये जो आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, दूरिया है, गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है रीडिंग। ओके, इस नो कॉन्टेक्ट में आपका पार्टनर को काफ़ी सारे ऐसा सिचुएशन फेस करने को मिला जिससे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सीखा, उसने बहुत ही ज़्यादा समय ने और सिचुएशन ने आपका पार्टनर को काफ़ी मैच्योर बना दिया इस टाइम पे। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान किसी भी मतलब हाल में आपको पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी ऐसा दिख रहा है कि आपका ऑफर को ठुकरा दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपने हमेशा इस इंसान को, जब भी आपका पार्टनर रूठता तो आप हमेशा मनाते थे। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो छोटी छोटी बातों में रूठ जाते थे, बहुत ही छोटी छोटी बातों में रूठ जाते थे वो इंसान, और रूठ के बहुत लंबे लंबे टाइम तक रूठ जाते थे, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों में। तो आप हमेशा इसको मनाते रहे, लेकिन एक बात ऐसा भी आया कि आप मनाते मनाते थक गए और इंसान माना ही नहीं, ठीक है ना।
और ये भी दिख रहा है कि वो उस टाइम पे तो नहीं माना था आपका पार्टनर, लेकिन जब आपने भी मनाना छोड़ दिया, आपने भी साइलेंट हो गया, जब आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया, ठीक है ना, कि आप जो थे, आप एक ऐसा इंसान थे जो आप उसका हर बात में मनाते थे, हर बात में आप उसको आगे से झुकते थे। ओके, अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ऑफर लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। इसका भी डर है आपका पार्टनर को, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अदर ऑप्शन भी आ रखे हैं, कोई और भी प्रपोजल आ रखा है उनके लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो किसी भी प्रपोजल को स्वीकार नहीं करना चाहता, वो आप ही की तरफ देख रहा है। और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें कह दिए होंगे जो आपके दिल में चोट पर पहुंची होगी, जिसको लेकर आपने भी टस से मस नहीं हो रहा है। कितना भी आपका पार्टनर को लगता है कि आपका जो बात कहता है ना, आपका पार्टनर ने बहुत ही गंदी गाली है तो कुछ गंदी बात कह दिया था, जिसके चलते आप ना उसी बात को लेकर आज भी सोच विचार कर रहे हो और उस बात को भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, और उसको लेकर आप टस से मस नहीं हो रहा है। तो आपका पार्टनर भी आने वाले फ्यूचर में आपको मनाना चाहता है, कैसे भी करके आपको मना लेगा, उसको पूरी तरह से इस बात का भी वो है, गारंटी है कि वो इंसान आपको मना ही लेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। अभी आप नहीं मानोगे, इसलिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर तो करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे। ओके, तो गाइस आज के डेट में सारे राशियां इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या आता है, कार्ड्स क्या बता रहा है, आपका पार्टनर इस समय क्या सोच रहा है और आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है हैंगमैन है। तो हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास चले गया था ये इंसान, और हो सकता है कि ये जो इंसान चल जा रहा था ना किसी तीसरे के बाद, आपको परेशान करने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको अपने घुटने के बल पे लाने के लिए, आपका जिंदगी को मतलब आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए, उस इंसान ने हो सकता है किसी और को चुन लिया होगा, आपका पार्टनर ने, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है हैंगमैन का कार्ड कि वो इंसान ने चुन तो लिया था किसी और को आपके अलावा, लेकिन वहां पे आपका पार्टनर को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जो आपके साथ था, ठीक है ना। उसने तो सिर्फ टाइम पास करना चाहा था, सिर्फ और सिर्फ आपको जलाने के लिए सोचा था, आपको परेशान करने सोचा था, लेकिन वो जो आपको परेशान करने के लिए सोचा था और घूम फिर के वो इंसान खुद ही फंस गया है अपने ही बिछाए हुए जाल पे, अपने ही मतलब पैर पे कुल्हाड़ी उसने मार लिया है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में, उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। जो भी आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, जो भी उसने क्रिएट किया था आपको परेशान के लिए, आपको रुलाने के लिए, ठीक है ना, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है कि वो सब कुछ सही कर लेगा। और जब आपका पार्टनर आपके लिए सोचता है कि आप क्या सोचते हैं, तो आपका ना पूरी तरह से सोच बदल चुका है। आपने पास्ट में जो भी इस रिश्ते के लिए सोचे थे कि हम लोग आगे जाके ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे बिजनेस करेंगे, ऐसे प्लान करेंगे, तो आपने पूरी तरह से आप बदल चुके हो, आप अपने लाइफ में पूरी तरह से बदल चुके हो, आपका सोच बदल चुका है, आपका चीजें बदल चुके हैं। अभी आप पहले जैसा इस इंसान को कदर नहीं करते, एफर्ट नहीं लगाते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर ने ऐसा भी सोचा था कि आपको भुला लेंगे, आपको जलाएंगे, तरसाएंगे, तो आप उसको गिड़गिड़ा के उसका घुटने बल पे जाओगे, उससे माफ़ी मांगोगे, बहुत कुछ ऐसा बोलोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है इस टाइम पे आपको खोने के चक्कर में, और जो भी उसने गलती किया था ना इस रिश्ते में, तो उसी गलती को लेकर खुद ही पछता रहा है कि मैंने क्यों किया था, मैं क्यों ऐसा करना था, ऐसा नहीं करता भी तो होता ना, मैं क्यों जलाने के लिए, तरसाने के लिए किसी और को चुन लिया था, और आपको दिखाया था कि वो किसी और के साथ है, आपको शो कर दिया था कि वो किसी और को प्यार करता है। तो उसको देख के तो आपको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और गुस्से में चलते आपने मतलब सोच लिया कि चलो ठीक है, तुम अगर किसी और को ही प्यार करते हो तो मेरी क्या ज़रूरत है। तो आपने भी सोच बदल लिया है इस इंसान को, जिसके चलते उसको खुद पे ही मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि मैंने क्यों किया था ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए था। और आपका पार्टनर ना एक्सप्लोर कर रहा था पास्ट में, ठीक है ना, आपको छोड़ के किसी और के साथ एक्सप्लोर कर रहा था कि किसी और के साथ कैसा लगता है रह के, जिसके चलते भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर दो राह पे नहीं रहना चाहता है, किसी एक को चुनना चाहता है, और जो एक को चुनना चाहता है वो आप हो। लेकिन इस टाइम पे आपको तो चुन के रखा है, लेकिन आपके साथ कुछ रिश्ते को सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा उस इंसान से। वो कोशिश भी करे ना फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपका जो सोच है ना वो बदल चुका है। आपने शायद सोच लिया ये इंसान दोगला इंसान है, ये कभी भी एक का हो नहीं सकता, इस तरह से आपका सोच आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा
एक नेगेटिव भावना आ गया है। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको जलाने के लिए, दिखाने के लिए शो कर दिया था कि देखो मेरे पास कितना ऑप्शन है, मेरे लिए कितने लोग जान देते हैं, मरते हैं, मेरे को पाने के लिए कैसे कैसे लोग हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है ना, तुम सिर्फ अकेला नहीं हो, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इस तरह से बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। लेकिन आज उसको ही इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक वो गिल्टी फील हो रहा है कि क्यों दिखाया था मैंने, क्यों ऐसा किया था। ओके, तो जो भी सिचुएशन था आपका पार्टनर राइट नाउ उसको लेकर पछता रहा है और उस सारी चीज़ से उभरना चाहता है, बाहर निकलना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है और जो भी उसने गड़बड़ किया था इस रिश्ते में उसको सबको सुधारना चाहता है फ्यूचर में। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ट्स। 9 ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे उल्टी सीधी बातें कह दिए थे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से डिप्रेशन का एनर्जी में भेज दिया था। इस इंसान के चलते आपने बहुत ज़्यादा रातों का नींद गंवाए है, दिन का चैन सुकून गंवाए है और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको नेगेटिविटी की ओर धकेल दिया था। और 9 ऑफ सोर्ट्स ये भी कहता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर इस दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसको भी डिप्रेशन का हालत से गुजरना पड़ रहा है। आपका पार्टनर रात रात भर सोते नहीं है, आपके बारे में सोचते हैं और अपने गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, जिस सपने को सोच कर ना आपका पार्टनर को टेंशन हो जाती है कि क्या हो गया आजकल, मुझे इतने बुरे बुरे सपने क्यों आते हैं, बुरे बुरे ख्याल क्यों आते हैं। तो उनको पता चलता है कि हाँ मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया था आपके साथ, ठीक है ना। अभी वो इंसान भी पछता रहा है अपने किए हुए गलती को, जो भी उसने पास्ट में किया था उस गलती को ज़्यादा बहुत ज़्यादा पछता रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का दिन का चैन सुकून खो चुका है, रातों का नींद उड़ चुका है और अपने गलतियों को लेकर ऐसे माथा पकड़ के मतलब परेशान होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो फ्यूचर में आपका पार्टनर इस रोना धोना और इस गिल्टी से निकलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, वो इंसान पैसे को सब कुछ मानता था, पैसे मतलब है तो सब कुछ है, प्यार गया तेल लाने, इस तरह से, ठीक है ना। अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा कंजूस किस्म के हो सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा कंजूस है, इस इंसान ने आपको हमेशा कंजूसी दिखाया होगा, प्यार में कमजोसी दिखाया होगा, टाइम पे कमजोसी दिया होगा, आपका साथ निभाने को कमजोसी दिखाया होगा, हर जगह में इसने आपको कमजोसी दिखाया होगा और बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दिया होगा आपको कि मेरा ये है वो है, ये फलाना ढमकाना, बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए होंगे। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है इस रिश्ते को लेकर। पास्ट में तो आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, वो पूरी तरह से लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर सिर्फ और अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोच के उस इंसान ने आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दिया, ठीक है, ये भी दिख रहा है। और अपने बारे में सोच के उसने आगे आपको छोड़ के आगे भी बढ़ गए, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आगे तो बढ़ गया लेकिन उसको खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि उसने जो चाहा होगा, पैसा, स्टेबिलिटी, जो भी करियर के लिए अपने लिए सोचा होगा वो तो पा लिया होगा, लेकिन उसको सुकून नहीं मिल रहा है, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अभी जो भी उसने किया था ना अपने पैसे के लालच में, अगर जो भी उस इंसान ने किया था अपने लिए सोच के, वो सारी चीज़ आपका पार्टनर को बर्डन जैसा महसूस हो रहा है। उनको लगता है कि मैं फोकट का इतना बोझा पाल लिया हूँ, जबकि मुझे इतना बोझा पालना ही नहीं था। तो मैं अच्छा खासा इस इंसान के साथ, मतलब आपके साथ रिश्ते में था, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि उसने फोकट में बहुत ज़्यादा पास्ट में बोझा पाल लिया था, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको खोने से डर रहा है और पास्ट में इस इंसान को हो सकता है कि आपको खोने का बिल्कुल भी डर ना हो। और ये भी दिख रहा है आपके बारे में, जब आपका पार्टनर सोचता है तो आप ना बिल्कुल भी उस एनर्जी में आ चुके हो कि मिस्टीरियस, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो, अपने फीलिंग्स को हाइड कर लिया, आप चुपचाप हो गए, कि बिल्कुल भी साइलेंट हो गए हो, ना कुछ आप बता रहे हो, ना सुनने को रेडी हो, कुछ भी नहीं हो, आप साइलेंट हो चुका है, एकदम सा गुमसुम रहने लगे हो। और आपका जब ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आजकल को आप भी बिल्कुल भी उसको ना आगे से कॉल करते हो, ना फ़ोन करते हो, ना उसके लिए कुछ एफर्ट लगाते हो, जिसको देख के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा है और उनको इस टाइम पे आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, वो बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा है। और अगर आप इस रिश्ते से आगे निकल गए हो तो फिर भी वो आपको बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा है, वो आपको किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकता। अभी आपका पार्टनर अपने ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फंसा पड़ा है, उनको लगता है कि मैंने ही दूरियां दी थी, मैंने ही सब कुछ किया था, मैंने अपना बहुत सेल्फिश नेचर के चलते इस इंसान को बहुत ज़्यादा दूरियां दे दी थी। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, गले से लगाना चाहता है, लेकिन उनको उसने जो भी हक था उनका इस रिश्ते में तो उसने हक खो दिया है, जिसके चलते बस और बस एक मायूसी और एक सैडनेस ही रह गया आपका पार्टनर को, और खाली अभी अफसोस करता हुआ दिख रहा है। अभी बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहा है आपको खोने का, आपको दूर देने का,
आपको दूरियां देने, नो कांटेक्ट देने का, ठीक है ना, उस सारे अफसोस कर रहा है। और अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर उस बर्डन में आ चुका है। हो सकता है कि वो फैमिली का बर्डन आ चुका हो, नहीं तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन आ चुका है, नहीं तो अपने किसी और भी करियर में भी हो सकता है उसको बर्डन आ गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर बिल्कुल भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा। चाहता तो है वो इंसान की आपकी तरफ बढ़े, सब कुछ अपने दिल का जो भी हाल है वो आपको बता दे ठीक है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि अभी वो अगर आपका पार्टनर घुटने पे भी आपको आके बोलेगा ना तो कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए प्यार है, मैं तुम्हारे लिए सच्चा और लॉयल है, तो उनको लगता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें कहा था और बहुत ज़्यादा बर्डन दिया था, जिसके चलते आप ना फिर से इस सिचुएशन में फिर से पढ़ना नहीं चाहते हो। इसलिए भी आप हो सकते हो कि साइलेंट हो चुके हो, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको आपसे दूर नहीं करना चाहता है। भले उस इंसान में पैसे को देखकर अपने सेल्फिश नेचर के चलते उसने आपको दूरियां दिए होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर था, उसको सिर्फ अपना फ्रीडम की पड़ी थी, अपने लाइफ के बारे में पड़ी थी, वो किसी के लिए नहीं सोचता था, ठीक है ना, कौन क्या कर रहा है, आप क्या करोगे। पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, ओके, और जाते समय बिल्कुल भी एक बार में मुड़ के नहीं देखा आपको, और आज जाके किसी तीसरे के पास गया था वो इंसान आपको छोड़ के, ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि ऊपर में हैंगमैन का कार्ड है, ठीक है ना, किसी तीसरे का। अगर आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के पास गया था, उनको लगा था कि आपको भुला देंगे, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से निकाल देंगे, तो उस इंसान से हो नहीं पाया, घूम फिर के आप ही का याद आ रहा है। और पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया था, आप इस इंसान को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश किया था कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, इस तरह से भी बात आपने किया था। लेकिन आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी एक बार भी मुड़ के नहीं देखा और बिल्कुल भी अपना मनमानी करते हुए चले गया, ठीक है, अपने मनमानी, अपनी खुशियाँ, अपने सेल्फिश नेचर के चलते उसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा गजनी किस्म के हो सकता है, बातें भूल जाते होंगे, उसने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया होगा और सब कुछ भूल गया होगा, ठीक है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ किस्म के हैं, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और पास्ट में तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर था, जिसके चलते उसको जीना था, लाइफ को खुल के जीना था, उसको किसी भी रिलेशन में बंधना नहीं था। तो आप ना हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान को रोक टोक किया होगा कि तुम छोटे छोटे कपड़े मत पहनो, ठीक है ना, तुम इतना मत करो, लड़का लड़की जो भी आप देख लेना, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है ना, तो उसको बिल्कुल भी भाता नहीं था, उसको ये राज नहीं आता कि आप उसको रोको टोको, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि क्या आप ऐसे रोक टोक करते रहते हो, तो उसको ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते आपको पार्टनर ने बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ के चले गया था। राइट नाउ आपका पार्टनर कहीं ट्रेवलिंग करते हुए दिख रहा है, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और करंट सिचुएशन में ये भी है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहते हैं। जो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते तो आपको लेकर ये सोचता है कि अभी आप ना अपने लाइफ को फ्रीली जी रहे हो, आप खुश हो, आपको अभी कोई फिक्र नहीं करता है, क्योंकि आप भी शायद अपना जो भी सिचुएशन था, जो भी आपका सैडनेस था, इस इंसान का जाने का दुख दर्द, पहले तो आपने काफ़ी रोया, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपने सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी उनके बिना अभी जीना सीख लिए हो, जिसके चलते आपका पार्टनर अभी आपके लिए तरफ आना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि अभी उसको समझ में आ रहा है कि आपने जो इस इंसान को रोक टोक कर रहा था, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्यों कर रहा था, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप नहीं चाहते तो कोई भी आपका पार्टनर को बुरी नज़रों से देखे, बुरी बोले, कुछ बुरा हो जाए उसके साथ, इसलिए भी आपने उसको उसके भलाई के लिए आप ऐसा बोलते थे। लेकिन उसको लगता था कि आप उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने ही मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को उल्टा सीधा मतलब सोच आ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको इमोशनली रुला धुला के इस रिश्ते से चले गया था। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे समझ रहा है सारी चीज़ को। और फुल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है, जीरो के साथ। ओके, अभी आपका पार्टनर फ्यूचर में किसी भी करके आपका पार्टनर आपको मना लेंगे, आपके तरफ आएंगे, आपको रिझाएंगे, आपको सब कुछ अपने मतलब दिल के बात बता देंगे कि उसके भी आपके बिना वो बिल्कुल भी अधूरा है, जीरो है, इस तरह से आपका पार्टनर फ्यूचर में बताएंगे। और उनको एक ऐसे समय का भी इंतजार है आपका पार्टनर को जिस टाइम पे आप मतलब उस इंसान को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना, आप उस पल को, आपका पार्टनर उस पल को इंतजार कर रहा है जिस पल में आप थोड़ा पॉजिटिव हो, इस इंसान के लिए अच्छा सोचो। और ऐसा टाइम पे आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है जिस टाइम पे आप ना ही नहीं कह पाओ, इस इंसान को रिजेक्ट ही नहीं कर पाओ, ठीक है ना, उस पल का
आपका पार्टनर इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आप लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन बिताया था, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक किया था, लेकिन जैसे आप लोग के बीच में कोई तीसरा आ गया, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, या तो फैमिली मेंबर या तो कोई उसका फ्रेंड आ गया होगा, जिसके चलते आप दोनों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद में जब आपने उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद में जब आपने उसके क्लियरिटी मांगने लग गया कि क्या है डियर, क्या तुम किसी और के साथ भी प्यार करते हो, क्या उसके साथ भी रिलेशन हो, तो आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोल दिया, नहीं नहीं वो तो मेरा दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव में है, ऐसा कुछ बोल दिया था, इस तरह से झूठ बोला था। और जैसे आपने को लगा, आपका जो इंट्यूशन में था कि नहीं ये सच में किसी और के साथ है, मुझे झूठ बोल रहा है, तो जब आपने ये सब सोच रहा था ना, एंड ऑफ द मोमेंट में आपने जो सोचा था वही आपका नज़र में आ गया, वही हुआ एंड ऑफ द टाइम पे कि हाँ वो इंसान किसी और के साथ है। ठीक है ना, आपको तो ये बात पहले से ही पता चल रहा था, लेकिन आपने कोशिश भी किया था, लेकिन उस इंसान ने झूठ बोल रहा था। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे जब आपको पूरी तरह से पता चल गया और आपका पार्टनर को पता चल गया कि हाँ वो सारे बात जो आपका पार्टनर ने कर रहा था, आपके अलावा जो किसी और को भी अपना टाइम दे रहा था, एफर्ट लगा रहा था किसी और के लिए, तो वो सारे जब बात आपको पता चल गया, तो आपने ना वो जिसके इस इंसान के लिए जितना एफर्ट लगाते थे, जितना प्यार करते थे, वो प्यार देना बंद कर दिया। और आपका पार्टनर को जब पता चल गया कि हाँ आपको सच्चाई के बारे में पता चल गया, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, और आपको जो प्यार देना था, आपको जो सपोर्ट करना था, आपके साथ जो भी करना था वो आपको ना करके किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर कर दिया। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना, उसको आपका पार्टनर ने अगर प्यार दिया था, सपोर्ट किया था, उसके साथ रिश्ता जोड़ा था ना, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के वास्ते। ठीक है ना, पैसे के वास्ते उनको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरी तरह से धनवान कर देंगे, वो पैसे की कमी नहीं करेंगे, सब कुछ दे देंगे। लेकिन सब कुछ हुआ, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने जैसा सोचा था, जैसे ही वो सोचा था उसने वैसा ही किया, और उसने पाया भी। लेकिन सब कुछ पाने के बाद भी आपका पार्टनर को ना सुकून नहीं मिला। ठीक है ना, पैसे तो मिल गया, धन दौलत तो मिल गया उसको, लेकिन उसको सुकून नहीं मिला। तो राइट वही सुकून के पीछे आपका पार्टनर घूमता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है कि आपके पास भले कम ज्यादा कुछ भी था, लेकिन वो आपके साथ सुकून ली जीता था, सुकून था आपके साथ इस रिश्ते में। ठीक है ना, आपके साथ भले कुछ भी हो, लेकिन सुकून था आपके जिंदगी के साथ, आपके साथ। तो उसी सुकून को फिर से पाना चाहता है आपका पार्टनर। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उसने किसी और के साथ दे दिया था, किसी का सपोर्ट दे दिया था, आपको छोड़ के, आपको अनजस्टिस देके किसी का साथ मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते, तो वहाँ पे भी आपका पार्टनर फंस चुका है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ज़्यादा एहसान तले आपका पार्टनर फंस चुका है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैं तो आ गया है अपने लालच के चलते, और इतना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना मदद कर दिया, मतलब इतना मतलब पैसे से उसको मतलब नाप दिया ना आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर पूरी तरह से बर्डन में आ गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के फैमिली मेंबर के या तो फ्रेंड्स के बर्डन में आ गया वो इंसान। अभी वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है, तो उनको लगता है कि उसने जो इतना सब किया उनके लिए उसका क्या, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भले उधर रह रहा है, लेकिन आपका पार्टनर दुनिया में मुश्किलों काम में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। ठीक है ना, उसका साथ रहने का। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको सोचते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान थे कि आप ना जो अगर आपको प्यार दे, जो व्यक्ति आपको इज्जत दे, तो आप भी उसको इज्जत देते हो, प्यार देते हो। आप कभी भी ऐसा नहीं हो कि कोई आपको दे रहा है और आप कुछ भी ना दो। ठीक है ना, आप हमेशा जो जिससे लेते हो आपको आप देते हो, आप इक्वल टेक गिव एंड टेक में विश्वास करते हो। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करते हो, आप करते भी हो वैसा। ठीक है, पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को दिया ही दिया, लेकिन बदले में आपको पार्टनर ने आपको कुछ भी नहीं दिया। ठीक है ना, और आपको जो देना था ना वो किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। लेकिन अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है। क्यों रियलाइज हो रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन आपका पार्टनर ने जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था ना, तो आपका पार्टनर को घूम फिर के वहाँ पे एफर्ट नहीं मिल रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सुकून और प्यार एफर्ट के चक्कर में हाथ फैलाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो जिसके चलते उनको लगता है कि आज का डेट में मैं अगर हाथ फैलाना पड़ रहा है सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, सुकून के लिए, तो इसलिए भी फैलाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने ना लालच में आकर इस रिश्ते को जोड़ा था। अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही के साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको जस्टिस देने का सोचता है, जो भी आपने इस इंसान के लिए दिया था वो सारे आपको वापस करना चाहता है, गिविंग एनर्जी में आना चाहता है आपको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरीफेंट। द हेरीफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेके आ गया था, जिसके चलते आज आप लोग दूरिया हो गया। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, एज गैप हो सकता है, आप लोग कल्चर इशू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नहीं तो हो सकता
सकता है कि आप लोग का ना ऊंचा लंबा कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंसेस काफ़ी है, जिसके चलते आपका पार्टनर को डर था कि आप लोग आगे बढ़ पाओगे नहीं, आप लोग का शादी होगा नहीं, उनका फैमिली मेम्बर मानेगा नहीं। और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर का फैमिली मेम्बर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लव मैरिज के खिलाफ था, जिसके चलते आपका पार्टनर को बिल्कुल भी ये तो पक्का था कि मेरा फैमिली कभी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया। आपने इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था अपना पार्टनर को कि ये इंसान आपको कभी चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, हमेशा आपका साथ निभाएगा, जिंदगी भर आपका साथ देगा, लेकिन ऐसा ना हो पाया। उस इंसान ने आपको डर के मारे धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपका विश्वास को तोड़ दिया था पास्ट में, ये भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे जिसके भी बातों में आकर जो भी कर किया था, उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, जिस भी डर में, उसको ना अभी रियलाइज हो रहा है। अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने सोचा था। अगर मैं चाहता था ना तो मैं इस रिश्ते में एफर्ट लगा सकता था, और मैं चाहता था ना अपने फैमिली मेम्बर को भी मना सकता था, मैं चाहता था ना तो एफर्ट लगा के इस रिश्ते को बचा सकता था। लेकिन मैंने इस रिश्ते में इतना एफर्ट ही नहीं लगाया, तो मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, अपने सेल्फिशनेस के बारे में ही सोचा, खाली अपने करियर के अपने बारे में ही सोचा, तो उस इंसान ने आज आप लोग दूर हो। अगर वो थोड़ा भी आपके बारे में सोचता, इस रिश्ते में एफर्ट लगाता, तो आज ऐसी हालत आप लोग का बीच में नहीं आती। तो राइट ना आपका पार्टनर जहाँ पे भी है, वो इंसान किसी गुरु से, नहीं तो कि फैमिली वाले से, नहीं तो अपने बेस्ट फ्रेंड से वो सलाह मशवरा करता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से आपके पास आया जाए, किस तरह से आपका भरोसा को जीता जाए, किस तरह से फिर से आपका साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत किया जाए। क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल इंसान मान रहा है, आपको गुरु की तरफ मान रहा है, आपको एक बहुत ज़्यादा गुणवान व्यक्ति की जैसा मान रहा है। और आपका पार्टनर आपको यह भी सोच रहे कि आप ना एक ऐसे इंसान हो जो लोग आपको बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपका क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, ठीक है ना, लोग बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्ट हैं, तो ठीक है। और ये भी आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी व्यक्ति हो जो आप किसी भी बहुत ही समझदार हो, इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है ना, आप बड़े बड़े मुसीबत को अच्छे से मतलब समाधान कर देते हो। आपके हाथ में ना आपका दिमाग ऐसा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई भी मुसीबत आ जाए आपके लाइफ में, कोई भी परेशान भी हो, अगर आपके पास आ जाए तो आप उसका परेशानी को दूर कर देते हो, उसका हल निकाल देते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, टैलेंटेड हो, ठीक है ना। आप में ऊपर वाला ने ये गुण दे के भेजा है। अभी आपका पार्टनर आपको पाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर से, नहीं तो कोई बुजुर्ग से, नहीं तो कोई टारो रीडर से भी हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, टीचर हो, तो उनसे भी गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा है कि ठीक है ना, आपका पार्टनर की किस तरह से आपके पास आया जाए, किस तरह से जो उसने ट्रस्ट तोड़ दिया था, आपका भरोसा तोड़ दिया था, उस भरोसा को फिर से जीता जाए। इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप मानने से रहा, ठीक है ना, इस तरह, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके पास आते नहीं। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही के साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में लॉयल रहना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हैंगमैन का कार्ड क्यों है हमें बताइए, हैंगमैन का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें। हैंगमैन का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस जो भी उसने किया था ना पास्ट में, उस सारी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है आपका पार्टनर, कैसे तरह से फिर से ये व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी में आया जाए, मतलब किस तरह से इस रिश्ते को नई शुरुआत किया जाए, फिर से वो जो टाइम चल रहा है ना आप लोग के बीच में, नो कॉन्टेक्ट दूरिया, उसको मिटाया जाए हो, ठीक है ना, वो सब सारे सोच रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी रियलाइज हो रहा है, उसने अगर बहुत ही एक्सप्लोर करने के चलते में किसी और के अट्रैक्शन में आ गया था, डिटेक्शन हो गया था आपके साथ, ठीक है ना, तो वो उसके चीज पे समझ